मानसून सीजन के दौरान हिमाचल प्रदेश में नदी नालों के किनारे खनन गतिविधियों पर पूरी तरह प्रतिबंध लागू है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि बरसात के मौसम में किसी भी प्रकार का खनन न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि इससे पर्यावरण और जनजीवन दोनों के लिए गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। इसी क्रम में धर्मशाला में जिला खनन अधिकारी शैलजा चौधरी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि जिला प्रशासन और खनन विभाग अवैध खनन पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि मानसून के दौरान नदियों और खड्डों का जलस्तर अचानक बढ़ जाता है। ऐसे समय में खनन गतिविधियां दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ा देती है। यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष बरसात के मौसम में नदी नालों के किनारे खनन पर प्रतिबंध लगाया जाता है और इस दौरान विभाग की निगरानी भी और अधिक कड़ी हो जाती है। जिला खनन अधिकारी शैलजा चौधरी ने बताया कि विभाग, जिला प्रशासन और पुलिस के संयुक्त प्रयासों से विभिन्न क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण अभियान चलाए जा रहे हैं। संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है ताकि कोई भी व्यक्ति प्रतिबंध अवधि के दौरान अवैध रूप से खनन न कर सके। उन्होंने कहा कि शिकायत मिलने के साथ साथ विभाग स्वयं भी नियमित रूप से निरीक्षण करता है। यदि कहीं भी अवैध खनन या खनिजों के अवैध परिवहन की सूचना मिलती है तो तत्काल मौके पर पहुंचकर कार्यवाही भी की जाती है। शैलजा चौधरी ने बताया कि विभाग की ओर से हाल के दिनों में अवैध खनन से जुड़े कई मामलों का पता भी लगाया गया है। ऐसे मामलों में नियमानुसार चालान भी किए जाते हैं और संबंधित वाहनों और मशीनरी के खिलाफ भी कार्यवाही की गई है। उन्होंने कहा कि अवैध खनन करने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाने के साथ साथ आवश्यक होने पर कानूनी कार्यवाही भी की जाती है। जिला खनन अधिकारी ने कहा कि नदी नालों में अनियंत्रित खनन का सीधा असर पर्यावरण पर पड़ता है। इससे नदी के प्राकृतिक प्रभाव में बदलाव आता है, तटों का कटाव बदलता है और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा भी बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि मानसून के दौरान खनन पर प्रतिबंध का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी है। यदि इस अवधि में भारी मशीनों का उपयोग कर खनन किया जाता है तो इससे दुर्घटनाओं की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। शैलजा चौधरी ने आम लोगों से अपील की है कि यदि उन्हें कोई भी अवैध खनन या अवैध परिवहन की जानकारी मिले तो इसकी सूचना तुरंत संबंधित विभाग या जिला प्रशासन को दे। उन्होंने कहा कि प्रशासन अकेले समस्या पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं रख सकता है, इसके लिए जन सहभागिता भी आवश्यक रहती है। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों की ओर से मिलने वाली सूचनाओं के आधार पर कई मामलों में प्रभावी कार्यवाही की गई है और आगे भी शिकायत मिलने पर तत्काल कार्यवाही की जाएगी। इसके हिसाब से जो सैंड माइनिंग पॉलिसी है 2020 की, जो कि इंडिया अक्रॉस इंडिया फॉलो होती है, तो ड्यूरिंग मानसून सीजन 1 जुलाई से रिवर बेड माइनिंग बैन होती है ताकि कोई फ्लड रिलेटेड हैजार्ड ना हो सके और प्रॉपरली रिवर जो है रिप्लेनिश हो सके। उसमें हमारे ही रूलों के तहत जो है एक्शन लिया जाएगा और उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा माइनिंग करने के लिए ड्यूरिंग दिस पीरियड। और वैसे भी एक आम व्यक्ति को ड्यूरिंग दिस टाइम रिवर बेड के पास नहीं जाना चाहिए, माइनिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस सीजन में जैसे कि आपको पता है कभी भी बारिश आ सकती है और ऊपर पहाड़ी एरिया में जैसे ही बारिश होती है नीचे फ्लड के चांसेस बन जाते हैं, तो हमें अवॉइड ही करनी चाहिए। 1 जुलाई से लेके 15 सितंबर तक यदि कोई इलीगल माइनिंग करता हुआ पाया जाता है तो मैक्सिमम फाइन 25,000 तक किया जा सकता है। अभी तक कोई ऐसा केस नहीं है। हमारा स्टाफ जो है रेगुलरली विजिट कर रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति हमें इलीगल माइनिंग करता हुआ पाया जाता है तो उसके अगेंस्ट एज पर प्रोविजन ऑफ रूल एक्शन ले रहे हैं। एज पर मेरे को जो डाटा प्रोवाइड किया गया है वो जो अप्रैल से लेकर जून तक 183 चालान किए हैं, जिसमें 1,79,000 जो है फाइन इम्पोज किया है। 67 केसेस पे जस्ट अभी रिमेनिंग पेंडिंग है। अभी हमारे लेवल पे नहीं किया गया तो पुलिस के लेवल पे किया है। ओवरऑल हिदायत ये रहेगी कि ड्यूरिंग मानसून सीजन वैसे भी हम लोकली अवेयर ही रहते हैं, बट कई चांसेस में लोग जो है माइनिंग करने या वैसे ही ट्रैक्टर उतार देते हैं, तो अवॉइड करें, क्योंकि देर आर हाईली चांसेस कि इमीडिएटली कभी ऊपर एरिया में बारिश होती है और नीचे फ्लड के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो कोई मिसहैप ना हो तो अवॉइड